नमस्कार, मी मुख्य संपादक संपय जाधव. आपण पाहत आहात सह्याद्री न्यूज मराठी महाराष्ट्र. आपण पाहत आहात दिल्ली स्थित ज्येष्ठ पत्रकार अशोक वानखेडे यांचे रोकठोक मनोगत. पाहतच कैरेक्टर और भाजपा इसका कोई लेना देना नहीं. भ्रष्टाचार की लड़ाई और भाजपा इसका कोई लेना देना नहीं. व्याभिचार दाई नेम भाजपा, क्योंकि भाजपा का व्याभिचार से कोई लेना देना नहीं. और ये कैरेक्टर पार्टी का इसलिए बना, पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र चेहरे वाली ये पार्टी इतनी नीचे गिर गई है कि अब संघ को भी चिंता हो रही है कि ये पार्टी अब जाएगी कहाँ. सर, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि संघ भी डर रहा है कि 2024 में 370 पार आ गया तो ये हम पे भी रिसीवर बिठा देगा और बोलेगा तुम सही संघ नहीं हो, अब मैं संघ चलाऊंगा. क्योंकि एक विकृत मानसिकता के साथ सोच बढ़ा है. कोई कैबिनेट का मंत्री नहीं कह सकता कि मैं मंत्री हूं. कोई बीजेपी शासित राज्य का मुख्यमंत्री नहीं कह सकता कि मैं मुख्यमंत्री हूं. जैसा वो राय साहब जो चंपत राय है, उन्होंने कह दिया कि मैं तो मोदी जी को विष्णु का रूप में देखता हूं. तब से विष्णु जी, मैंने मोदी जी ने उनकी बात बहुत सही मानी और अपने आप को विष्णु मानने लगे. तो जब भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण के अवतार में गीता बता रहे थे तो सब कुछ बताने के बाद भी अर्जुन की हिम्मत ही नहीं हो रही थी. तो फिर वो श्री कृष्ण अपने आप को बताते कि मैं क्या हूँ. मैं पेड़ों में पीपल हूँ, जानवरों में शेर हूँ, मनुष्य में अर्जुन हूँ. वो अपनी व्याख्या करते हैं. वैसे मोदी जी ने व्याख्या करना शुरू कर दी. मैं महाराष्ट्र में एकनाथ हूँ, मैं मध्य प्रदेश में यादव हूँ, मैं राजस्थान में शर्मा हूँ, मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में राजनाथ हूँ, मैं हूँ. एक जगह नहीं बोल पा रहे हैं, वो है गृह मंत्रालय. वो जब भी गले पे आती है कि गृह मंत्रालय में अमित हूँ, तब अमित भाई ऐसे देखते हैं, सारों उठे नहीं हो तुम, हाँ, इधर नहीं आना. तो कुल मिलाकर कम से कम महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं यदि हो सकता है मैं अतिशयोक्ति में बोल रहा हूँ, मुझे कांग्रेस पे विश्वास नहीं है. कांग्रेस पार्टी पे ही मुझे विश्वास ही नहीं है कि वो ये लड़ाई लड़ पाएगी. वो बाय डिफॉल्ट गेनर बनना चाहती है. तुम लड़ाई लड़ो, यदि मोदी जी हार गए तो हमारी विजय है, लेकिन मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा. तो अभी लड़ाई का जो मुख्य है वो है क्षेत्रीय पार्टियां. मुझे ममता बनर्जी से बहुत आशा है, मुझे अखिलेश से आशा है, मुझे तेजस्वी से आशा है, मुझे उद्धव से आशा है, शरद पवार से, स्टैलिन से. इन लोगों से आशा है कि ये कम से कम अपने, और महाराष्ट्र 48 सीटों का प्रदेश है. मैं बता रहा हूं आपको, महाराष्ट्र 2024 तय करेगा. मैं बार बार बोल रहा हूं, महाराष्ट्र में यदि 30 सीटों का गड्ढा हो गया तो आपने लड़ाई जीत ली. और जो 30 सीटों का गड्ढा करने के लिए आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि जब जयप्रकाश नारायण की हुंकार हुई थी, वो तो हम किताबों में पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ता हूं. मैं तो छोटा था, दादा तो थे तब, दादा ने तो वो लड़ाई लड़ी है. तब कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता ने लड़ाई लड़ी नहीं थी, जनता रास्ते पे आ गई थी. क्योंकि जब संसद आवारा होती है तो जनता रास्ते पे उतरती है. अब संसद आवारा हो चुकी है. जिस संसद में विरोधियों को बोलने नहीं जाता, निष्कासन का रास्ता अपनाया जाता है, जिस संसद में बिना चर्चा किए बिल पास होते हैं, जिस संसद में रिकॉर्ड पे झूठ बोला जाता है और झूठ परोसा जाता है, उसे आवारा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे. जहां स्पीकर बंधुआ मजदूर बनता है सत्ता का, जहां राष्ट्रपति मौन धारण करके बैठती है, ना कोई दिखती है उनको, ना कोई सुनाई देता है, ना कोई बोलने के लिए तैयार है. जब मणिपुर जल रहा था तो एक दिन मुझे फ़ोन आया रात को 9 साढ़े 9 बजे
संडे का दिन था, ड्राइवर नहीं था, मैं गाड़ी चला रहा था, फ़ोन बार बार बज रहा था, तो मुझे लगा पता नहीं कौन रात को 9 बजे इतना क्यों बार बार फ़ोन कर रहा। तो मैंने गाड़ी साइड को लगा के इरिटेट होते पूछा, बोले हेलो। बोले अशोक। बोले कौन? महिला का आवाज़ था। बोले अनुसुईया। बोले कौन अनुसुईया? अनुसुईया तुम्हारी बड़ी दीदी अनुसुईया उइके बोल रही हूँ, मणिपुर गवर्नर। मैंने अरे, क्योंकि जब कंबाइन मध्य प्रदेश था तब से हम जानते थे उनको, हमारी पत्रकारिता और उनकी राजनीति साथ में शुरू हुई। तो ऐसे कई नेता हैं कि स्ट्रगल के दिनों में वो हम साथ में बैठ के एक दुकान पे चाय पीते थे कि मेरा टिकट कट रहा है, हमने बोला यार हमारी भी औकात नहीं दिलवाने की, ऐसी बात होती थी। इसके एक बार मिल को देखो दीदी, इसको मिल के देखो, तो वो संबंध थे। बोले अशोक दिल हल्का करना है, तुझसे बात करनी है। मैंने बोलो दीदी क्या हुआ? तो उसने जो मणिपुर का वृत्तांत बताया मैं आपको बयान नहीं कर सकता, और जब बता रही थी तो फूट फूट के रो रही थी। मैंने बोला दीदी आप गवर्नर हो, ऐसा रो मत। बोले बेडरूम में बैठ के बैठी हूँ बेटा, तुझसे ही दिल हल्का कर सकती हूँ, जो रिपोर्ट हो रहा है उसके 1000 गुना चीज़ें हुई है। बोले आप समझ सकते हो क्या हुआ मणिपुर का। और ये इसको नराधम नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी मेरे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करता हूं, लेकिन यदि वो काम करे तो रावण को रावण नहीं कहूं तो क्या कहूं, नराधम को नराधम नहीं कहूं तो क्या कहूं। बंगाल में यदि एक कोई कांड हो जाता है तो उस कांड के लिए प्रधानमंत्री बंगाल में जाके उन महिलाओं से मिलते हैं। बंगाल में जो हुआ उसको मैं सही नहीं मानता, बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री गए, जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उन महिलाओं से बात की, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री को सांप सूंघ जाता है क्या? जब मणिपुर में महिलाओं का होता है तो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, मणिपुर जाने को तैयार नहीं है।